हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन में उत्तर प्रदेश जो होमगार्ड भर्ती परीक्षा है या लेखपाल भर्ती परीक्षा है, उसमें जो उत्तर प्रदेश राजस्व का सेक्शन शामिल किया गया है, उस पर आधारित ये सेशन है। और उत्तर प्रदेश राजस्व से संबंधित 50 MCQ क्वेश्चंस इस सेशन में आपको हम देंगे और बड़े मेहनत के साथ ये 50 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। और उम्मीद है कि इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो राजस्व से संबंधित जो एक आध दो प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो गलत नहीं होंगे। बड़े मेहनत के साथ इसको बनाया गया है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत की जाए। और ये आज का जो सेशन या आज की जो ये सीरीज है, टेस्ट सीरीज जो चल रही है, वो उत्तर प्रदेश राजस्व पर आधारित होगी। राजस्व विशेष ये सीरीज है। तो आज के सीरीज की शुरुआत की जाए और देखा जाए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन शामिल हैं और उन क्वेश्चन का व्याख्या सहित हल देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश में भू राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? जो उत्तर प्रदेश राजस्व है उसका मुख्य स्रोत क्या कृषि भूमि है, उद्योग है, व्यापार है, सेवा क्षेत्र है। तो जो भू राजस्व है उसका जो मुख्य स्रोत है वो कृषि भूमि है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर ले। उत्तर प्रदेश में भू राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी संस्था कह ले। चूंकि प्रदेश लेवल की बात कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व परिषद हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। उत्तर प्रदेश की राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो राजस्व परिषद स्थापित हुआ था वो 1905 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद है उसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। उत्तर प्रदेश में जिला का राजस्व प्रमुख अधिकारी कौन होता है? अब ये जिला स्तर पर बात हो रही है, तो जिला स्तर पर जो राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता है उसको हम जिलाधिकारी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन। तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी। अब जिला से आ जाइए तहसील स्तर पर। तो तहसील स्तर पर राजस्व का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो कौन होता है? तहसीलदार होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। ग्राम स्तर पर राजस्व अभिलेख कौन रखता है? जिला, तहसील, फिर ग्राम स्तर पर। अब ग्राम स्तर पर जो राजस्व अभिलेख रखने की जिम्मेदारी होती है वो निम्न में किसकी होती है? क्या कानूनगो, लेखपाल, पंचायत सचिव, पटवारी? तो ग्राम स्तर पर जो राजस्व अभिलेख रखता है वो किसके पास होता है? लेखपाल के पास होता है। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन। खतौनी किससे संबंधित होती है? बड़ा ही नाम चर्चा में आता है खसरा खतौनी। तो खतौनी क्या है, उसमें होता क्या है? क्या भूमि का माप उसमें होता है, या भू स्वामित्व का वो रजिस्टर होता है, या कर निर्धारण उससे होता है, या फसल उत्पादन उसमें दर्ज होते हैं? तो जो खतौनी होती है वो भू स्वामित्व का अभिलेख होता है। उसमें ये चीजें लिखी गई होती हैं कि कौन सी भूमियां किसके नाम दर्ज हैं, अर्थात उस पर्टिकुलर भूमि का कौन स्वामी है, उसी को हम क्या कहते हैं? खतौनी कहते हैं। आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। खसरा क्या होता है? खतौनी आपने देख लिया, अब खसरा क्या होता है? तो खसरा क्या टैक्स रिसिप्ट होती है, या भूमि का मानचित्र उसमें दर्ज होता है, या फसल विवरण रजिस्टर होता है, या स्वामित्व पत्र होता है? तो जो खसरा होता है वो फसल विवरण रजिस्टर होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन। भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण किस योजना के अंतर्गत किया गया है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है।
तो भू अभिलेखों का जो आधुनिकीकरण है वो एक योजना है DILRMP योजना, इसके अंतर्गत किया गया है। अब ये है क्या? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसके अंतर्गत भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों की शुरुआत कब हुई है? जो उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार की शुरुआत हुई है वो किस वर्ष हुई है? तो 1951 में उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों की शुरुआत हुई है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आ जाइए 12 नंबर, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, तो यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में 1951 में लागू हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन, यूपी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है, वो कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था, भूमि सुधार अधिनियम 1950 में लागू हुआ था। आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन, राजस्व ग्राम किसे कहते हैं? आपने अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा कि पर्टिकुलर किसी एरिया को, जो अति पिछड़ा एरिया था, उसको राजस्व ग्राम घोषित किया गया। तो वो होता क्या है? राजस्व ग्राम किसे कहते हैं? तो राजस्व ग्राम जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज ग्राम होते हैं, जो राजस्व से संबंधित भू अभिलेख होता है उसमें जो दर्ज गांव होते हैं उसी को क्या कहते हैं? राजस्व गांव कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन, कानून गो का क्या कार्य होता है? ठीक है ना, फसल काटना, लेखपाल की निगरानी करना, कर वसूली करना या भूमि आवंटन, ठीक है ना। तो जो कानूनगो होता है उसका काम क्या होता है? लेखपाल की निगरानी करना। नाम ही कानूनगो को क्या कहते हैं? राजस्व, क्या कहा जाता है? राजस्व निरीक्षक। तो इसका काम क्या होता है? लेखपाल की निगरानी करना। अच्छा, लेखपाल को क्या कहा जाता है? तो लेखपाल को सहायक राजस्व निरीक्षक कहा जाता है। सहायक राजस्व का निरीक्षण करने वाला, सहायक राजस्व निरीक्षक, ये आप इसको भी आप जाने रखिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आ जाइए, राजस्व निरीक्षक किसे कहा जाता? अभी तुरंत हमने आपको बताया कि किसको? कानूनगो को राजस्व निरीक्षक भी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, तहसीलदार का कार्य नहीं है, क्या कार्य नहीं है? भू राजस्व की वसूली करना, न्यायिक कार्य करना, या भूमि विवाद का निपटारा करना, या राज्यपाल को रिपोर्ट देना। क्या कार्य नहीं है? तो जो तहसीलदार का काम भू राजस्व वसूली से संबंधित है, न्यायिक कार्य भी है, तहसीलदार की कोर्ट होती है, भूमि विवाद का निपटारा भी करता है, वो सीधे राज्यपाल को रिपोर्ट नहीं करता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, एसडीएम किस स्तर पर कार्य करता है? एसडीएम किस स्तर पर कार्य करता है? तो ये ध्यान से समझिएगा। देखो, जो मंडल स्तर है, मंडल स्तर पर कौन काम करता है? आयुक्त, ठीक है ना। जिला स्तर पर कौन कार्य करता है? जिला स्तर पर जिलाधिकारी, ये चीज समझिएगा। और फिर है तहसील, तहसील स्तर पर, तो तहसील स्तर पर कौन काम करता है? एसडीएम, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो कहा है एसडीएम कहाँ काम करता है? तो एसडीएम कहाँ काम करता है? तहसील स्तर पर काम करता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, मंडल का प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन होता? अभी तुरंत मैंने बताया है कि मंडल स्तर पर, क्योंकि कई जिलों को मिलाकर के एक मंडल का निर्माण होता है, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल बनाए गए हैं, तो मंडल का जो प्रमुख अधिकारी होता है, राजस्व अधिकारी,
ध्यान से समझिएगा, राजस्व अधिकारी कौन होता है? आयुक्त होता है, मंडल आयुक्त होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, लेखपाल की नियुक्ति किसके अधीन होती है? क्या राज्यपाल के अधीन होती है, जिलाधिकारी के अधीन होती है, तहसीलदार या राजस्व परिषद के अधीन? तो लेखपाल की जो नियुक्ति होती है, जो नियोक्ता प्राधिकारी होता है, वो कौन होता है? वो जिलाधिकारी होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, भू राजस्व किस पर लगाया जाता है? भू राजस्व मतलब जो टैक्स कह सकते हैं, एक प्रकार का कर है। तो भू राजस्व किस पर लगाया जाता है? कृषि भूमियों पर लगाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पर बात कर लें, राजस्व न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता है? अब देखिए, राजस्व न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता है भाई? न्यायाधीश करता है क्या जिलाधिकारी करता है? तो जो राजस्व न्यायालय की अध्यक्षता करने वाला होता है वो या तो तहसीलदार होता है, इन दोनों की कोर्ट होती है, तहसीलदार की भी कोर्ट होती है और उप जिलाधिकारी की भी कोर्ट होती है, मींस एसडीएम की कोर्ट होती है। तो राजस्व न्यायालय की अध्यक्षता इनके अधीन होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए 23 नंबर क्वेश्चन, खतौनी का अद्यतन कितने वर्षों में किया जाता है? मॉडिफिकेशन कितने वर्षों में? जो खतौनी होती है, अभी आपको बताया गया कि यह स्वामित्व रजिस्टर होता है, इसका नवीनीकरण, अद्यतन मतलब नवीनीकरण कितने वर्षों में होता है? तो इसका अद्यतन 3 वर्षों में होता है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन, यूपी में भू अभिलेखों को ऑनलाइन देखने की वेबसाइट क्या है? अब उत्तर प्रदेश में हैं और अपने भू अभिलेख को यदि ऑनलाइन देखना चाह रहे हैं, डिजिटल माध्यम से देखना चाह रहे हैं, घर बैठे आप देख ले रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो कौन सा वेबसाइट है? तो उसके लिए भू अभिलेख .up.nic.in नामक वेबसाइट बनाई गई है, जिसके द्वारा आप ऑनलाइन अपने भू अभिलेख को देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 25 नंबर क्वेश्चन, फसल निरीक्षण कौन करता है? आपने देखा होगा ये फसलों को कहीं नुकसान हो गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो सरकार के द्वारा जो मालिक हैं, फसल के जो मालिक होते हैं, उनको कुछ राहत पैकेज दिया जाता है। तो उसके लिए निरीक्षण किया जाता है, या सामान्य फसल का भी निरीक्षण होता है कि कितने क्षेत्रफल पर कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो इसका निरीक्षण कौन करेगा? इसका निरीक्षण लेखपाल के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व संग्रह की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? राजस्व संग्रह की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है? अब सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ग्राम होगी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ जाइए 27 नंबर क्वेश्चन, भू अभिलेखों में मानचित्र को क्या कहते हैं? खतौनी तो है नहीं, खसरा है नहीं, तो मानचित्र को क्या कहते हैं? जो उसमें मैप बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको नक्शा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, राजस्व वसूली का अंतिम दायित्व किसका होता है? अंतिम दायित्व किसका होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अंतिम दायित्व जिले स्तर का जो अधिकारी है, जिलाधिकारी, उसका होता। प्राथमिक दायित्व किसका? लेखपाल का। अंतिम दायित्व किसका? जिलाधिकारी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, यूपी में भूमि विवादों का प्रथम स्तर कौन सा है? भूमि विवादों का प्रथम स्तर कौन सा है जहां आप मुकदमा पंजीकृत करा सकते हैं? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय या ग्राम पंचायत? तो ग्राम पंचायत तो होगी नहीं, तो कहां आप मुकदमा पंजीकृत करा सकते हैं? तहसील न्यायालय पर भूमि विवादों का प्रथम स्तर होता है। ठीक है ना। आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन, भूमि राजस्व संहिता 2006 किस राज्य से संबंधित है? स्टेट से संबंधित है। भू राजस्व संहिता 2006, बड़ा सिंपल सा आंसर है। कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 31 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कब लागू की गई? ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2006 में लागू की गई है। आ जाइए 32 नंबर क्वेश्चन, लेखपाल किस संवर्ग का कर्मचारी होता है? जो लेखपाल होता है
वो किस संवर्ग का कर्मचारी होता है? राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, केंद्रीय सेवा या राजपत्रित सेवा? तो जो लेखपाल होता है वो अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत का कर्मचारी होता है, इस संवर्ग का कर्मचारी होता है। नेक्स्ट आ जाइए 33 नंबर क्वेश्चन। राजस्व ग्राम की सीमा का निर्धारण कौन करता है? अब राजस्व ग्राम है तो उसकी सीमा का निर्धारण कौन करेगा? राजस्व विभाग करेगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 34 नंबर क्वेश्चन। भूमि के हस्तांतरण का अभिलेख कहलाता है। भूमियों का जब हस्तांतरण होता है, मालिकाना हक का हस्तांतरण होता है, जैसे जब एक व्यक्ति के द्वारा अपनी जमीनों को किसी दूसरे को बिक्री की जाती है, तो इस मतलब क्या हुआ? मालिकाना हक का हस्तांतरण हुआ। तो जब भूमियों का हस्तांतरण, वही मालिकाना हक का जो हस्तांतरण है, उसको क्या कहा जाता है? उसको दाखिल खारिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट, दाखिल खारिज। या देखो, अब यहां देखो, दाखिल खारिज की प्रक्रिया किससे संबंधित है? अभी तुरंत आपने क्वेश्चन पढ़ा, किसके? स्वामित्व परिवर्तन से संबंधित है। दाखिल खारिज में क्या होगा? पहले भूमियों का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको बैनामा कहते हैं। उसके बाद में बैनामा से नाम नहीं कटता है, नाम तब ट्रांसफर होता है जब उस भूमि का दाखिल खारिज हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लिया जाए एक व्यक्ति ने किसी दूसरे को जमीनें बेची, तो बेच देने से उसका रजिस्ट्रेशन तो हो गया, रजिस्ट्री तो हो गई, जिसको बैनामा कहते हैं, लेकिन खरीदने वाले का नाम उस जमीन पर अभी दर्ज नहीं होगा, अर्थात अभी उस पर नाम उसी का रहेगा, पूर्व का ही। जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा तो दाखिल खारिज क्या होता है? स्वामित्व परिवर्तन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए 36 नंबर क्वेश्चन। भू राजस्व माफी देने का अधिकार किसे होता है? जो लगान होता है उसको माफ करने का अधिकार किसको होता है? वो राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि मापन की इकाई कौन सी नहीं है? जो भूमियों का मापन होता है, बीघे में भी मापन होता है, हेक्टेयर में भी होता है, एकड़ में भी होता है, लीटर। अब इससे सस्ता क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। आ जाइए अगला क्वेश्चन। यूपी में राजस्व विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राजस्व विभाग किसके अंतर्गत आएगा? राजस्व मंत्रालय के अधीन आएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तहसील का न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो तहसील का न्यायिक अधिकारी अभी हमने बताया था, या तो तहसीलदार होगा या तो एसडीएम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। भू राजस्व किस प्रकृति का टैक्स है? भू राजस्व कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, उपकर या सेवा कर? तो जो भू राजस्व होता है वो एक प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इसमें शिफ्टिंग की संभावना नहीं होती है कि जिसके ऊपर लगाया गया, यदि वो अपने ऊपर लगाए गए कर का भार किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दे और वो व्यक्ति उसका वहन करे, तो ये होता है अप्रत्यक्ष कर। जैसे मान लिया जाए इस कलम पर लगाया गया, तो जहां इस पर उत्पादन शुल्क लगाया गया, तो क्या फैक्ट्री वाला इस पर जो उत्पादन शुल्क लगाया गया, क्या फैक्ट्री वाला इसको पेड कर रहा है? नहीं, वो उत्पादन शुल्क इसके कीमत में जोड़ दिया। अब जो इसका अंतिम उपभोक्ता होगा वो उस टैक्स को पेड करेगा। दैट मीन्स बनाने वाले ने उस टैक्स को शिफ्ट कर दिया दूसरे के ऊपर, वो है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब जिस पर लगाया जाए वही उसको पेड करे, वो प्रत्यक्ष होता है। तो अब यदि भू राजस्व जिस भूमि पर लगाया जाता है उस वही भूस्वामी उसको पेड करता है, मतलब ये जो भू राजस्व है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है। नेक्स्ट आ जाइए, भू अभिलेखों का संरक्षक कौन होता है? जो भू अभिलेख होते हैं उनका संरक्षक कौन होता है? तो उसका संरक्षक कौन होता है? राजस्व परिषद होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाइए 42 नंबर क्वेश्चन। ग्राम सभा की भूमि क्या कहलाती है? जो ग्राम समाज की भूमि होती है, क्या निजी भूमि है? नहीं। बंजर भूमि कहते हैं? नहीं। उसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक भूमि कहते हैं। जो ग्राम सभा की भूमियां होती है वो सार्वजनिक भूमि के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आ जाइए,
यूपी में भूमि सीमा या सीलिंग कानून, एक सीमा का निर्धारण करने वाला कानून बनाया गया, वो कब लागू हुआ उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये लागू हुआ है 1961 ईस्वी में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात कर लें, वही देखिए, सीलिंग का संबंध किससे है? भूमि सुधार से है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, भूमि अधिग्रहण का कार्य किस विभाग से संबंधित है? अधिग्रहण लेने देने की बात की जाती है, तो उसका संबंध किससे होगा? राजस्व विभाग से होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, भू राजस्व से संबंधित अपील कहां की जाती है? यदि भू राजस्व से संबंधित कोई मुकदमा है तो उसकी अपील कहां होगी? जो उच्च राजस्व न्यायालय होगा वहां उससे उसकी अपील होगी, ठीक है ना। 47 नंबर क्वेश्चन, राजस्व प्रशासन का मूल उद्देश्य क्या है? कर वसूली करना है, भूमि का प्रबंधन करना है, विवाद समाधान करना है, या उपरोक्त सभी? तो जो राजस्व प्रशासन है उसका काम सभी होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए 48 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे निचला राजस्व कर्मचारी कौन है? तो राजस्व का सबसे जो निचला कर्मचारी है वो कौन होता है? बताइए, अभी बताया गया है, ठीक है ना। तो जो सबसे निचला कर्मचारी है वो क्या होता है? लेखपाल होता है। लेखपाल के बाद कानूनगो, कानून के बाद तहसीलदार, तहसीलदार के बाद एसडीएम, एसडीएम के बाद जिलाधिकारी, जिलाधिकारी के बाद आयुक्त, ठीक है ना। ये प्रशासन की इकाई होती है। 49 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, भू अभिलेखों का सत्यापन कौन करता है? भू अभिलेखों का सत्यापन कौन करता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कानून गो हो जाएगा। 49 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, यूपी में राजस्व प्रशासन का ढांचा किस पर आधारित है? यूपी में राजस्व प्रशासन का ढांचा किस पर आधारित है? पंचायत व्यवस्था पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर, भूमि व्यवस्था पर, या राजस्व इकाइयों पर? तो यूपी में जो राजस्व प्रशासन का ढांचा आधारित है वो राजस्व इकाइयां होती हैं प्रशासन का आधार। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था 50 क्वेश्चन की एक सीरीज जो पूरा स्पेशल था उत्तर प्रदेश राजस्व व्यवस्था पर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में एक उत्तर प्रदेश होमगार्ड में जो शामिल टॉपिक्स हैं या लेखपाल से संबंधित टॉपिक्स हैं, स्पेशल सीरीज के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।